नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि MCQ टाइप के होंगे। साथ में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होंगे और एग्ज़ाम में जैसे NTPC, रेलवे, ग्रुप डी या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, UPSI में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो देर न करते चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को अगर जो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 को। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इस समय ब्रिटेन के नवनिर्मित यानी कि नवयुक्त मतलब कि वर्तमान में उसमें जब नया चुनाए थे प्रधानमंत्री तो वो थे क्लेमेंट एटली बने थे नवनिर्मित प्रधानमंत्री। और इनके पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे जिनके पहले प्रधानमंत्री थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2। तो इसमें है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन क्या हुआ था? तो ये दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अध्यक्ष चुना गया था। और तो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान का निर्मात्री का अध्यक्ष कौन था? निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और फिर क्या थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और संघीय संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? तो संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें लगभग 118 बार बैठक हुए थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न को चलते हैं। और लगभग इसमें 64 लाख रुपया संविधान को निर्माण करने में 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। उस समय बहुत अपने आप में मायने रखता है 64 लाख रुपया जो कि संविधान सभा का निर्माण होने में खर्चा हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। BN राव क्या थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BR अम्बेडकर कौन थे? तो BR अम्बेडकर को तो संविधान सभा का जनक भी बोलते हैं। BR अम्बेडकर को संविधान सभा के जनक बोलते हैं इसको। ठीक है,
और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फर्स्ट और सेकंड क्या थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण योगदान था यह था कि यह संविधान सभा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। लगभग हमारे संविधान में जो वर्तमान में संविधान है उसका लगभग 75 से 80% 1935 से ही लिया गया है, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 1935 के द्वारा जो 1935 से ही लिया गया, 1935 का जो एक्ट आया था उसी से संविधान में 1935 अधिनियम वाला ही हमारा संविधान में लागू किया गया है। 75 से 80% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बोलेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे। ये पहली संविधान सभा का पहला बैठक इस दिन हुआ था। ठीक है, और दूसरा बैठक क्या हुआ था? तो दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से सदस्य बने थे। अस्थायी रूप से इसको सदस्य बने थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न कर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इस भारतीय संविधान को किस तरह से अपनाएंगे? इसका ऑप्शन है संविधान के सभा के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा। ब्रिटिश संसद क्यों अपनाएंगे? गवर्नर जनरल द्वारा, ये भी नहीं गलत है, ये भी गलत है। भारतीय संसद के द्वारा, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कैसे अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि आंशिक रूप से इस दिन लागू कर लिया गया था संविधान को। ठीक है, ये दिन आंशिक रूप से लागू कर लिया गया था। चलिए, और 15 अगस्त 1950 रहता है यहाँ पर, 1947 रहता है यहाँ पर ही, तो इस दिन भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए, और 24 जनवरी 1950 ईस्वी का हुआ था, तो संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है 11। इसमें क्या है? तो इसका क्या है? अरस्तु के गुरु कौन थे? यानी कि अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु कौन थे? तो राजनीतिक शास्त्र के जनक थे। अरस्तु कौन थे? और राजनीतिक शास्त्र के जनक थे। ये कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका बुक कौन था? पॉलिटिस। इनका बुक का नाम था पॉलिटिस नाम था। ठीक है, तो अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। और सुकरात के गुरु पूछेगा तो कौन थे? तो सुकरात के गुरु अरस्तु थे। यानी कि सुकरात के गुरु हो जाएंगे, सुकरात के गुरु अरस्तु हो जाएंगे और अरस्तु के गुरु प्लेटो हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। इसमें है किस वर्ष जाना गना मना को भारत यानी जाना गना को, जो कि हमारे राष्ट्रीय गान है, ठीक है, इसको अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय गान तो हो गया जन गण। ठीक है, अगर राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आपको वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है? तो वंदे मातरम को गाने में लगता है लगभग 65 सेकंड लगता है। और जन गण मन को यानी कि राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है 52 सेकंड टाइम लगता है। ठीक है, और
राष्ट्रीय गान को कौन लिखा था? तो राष्ट्रीय गान को लिखा था वंदे मातरम को, सॉरी वंदे मातरम नहीं, जनगण को, राष्ट्रीय गान है मतलब हमारा जनगण, और जनगण को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कहाँ गया? राष्ट्रीय गान को सबसे पहले हम लोग ठीक है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में गाया था इसको। चलिए, ये बांग्ला और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने ये बात बोली थी। ऑस्टिन ने बोला था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इसमें एक चीज़ और देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो ये था भारत का आखिरी गवर्नर, अंग्रेजी गवर्नर था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी था जो कि ब्रिटिश गवर्नर था। और बोलेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलेगा। ठीक है, और अगर पूछ दिया कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन होगा, तो हो जाएगा फिर सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें है संविधान की निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसमें है सी राजगोपालाचारी कौन थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे, भारतीय थे गवर्नर जनरल। ठीक है, और भारतीय आखिरी, और पूछेगा कि भारत के आखिरी मतलब कि स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, अब आगे क्या है? तो जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी कौन थे? तो ये क्या था? जेबी कृपलानी का फुल नाम क्या होता है? जिप्टम भगवान दास कृपलानी, इनका सही नाम था जिप्टम भगवान दास कृपलानी। और भीमराव अम्बेडकर को तो जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको गठन किया था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, और ये संविधान का जनक भी इनको बोलते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न होगा, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न होगा। इसमें है संविधान कब लागू किया था, यानी भारतीय संविधान कब लागू किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। और 24 जनवरी 1950 क्या हुआ था? इस दिन आखिरी बैठक हुआ था, संविधान सभा का आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 3 दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। इसी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 26 दिसंबर 1949 को तो कोई लिखी डेट नहीं है। अगर 26 नवंबर होता, ठीक है, 1949 होता, 26 नवंबर 1949 होता, तो इस दिन क्या होता? तो संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से प्रश्न को रिकॉल कर लेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को रिकॉल कर लेते हैं देर न करते हुए। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले इस चैनल को आप लोग प्लीज़ अपने दोस्त, आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या था? संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत 24 मार्च 1946 को भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, संविधान सभा का निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे
लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर भारतीय संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, क्या है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। तो क्या था? तो इसके द्वारा संविधान में प्रमुख स्रोत है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जो कि चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसे? संविधान सभा के द्वारा अपनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा को संविधान द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 11, अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, और सुकरात के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष में जन गण को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था? तो ऑस्टिन ने यह बात बोली थी। चलिए बोले थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष बोलेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर करें वो जितना हो सके कर शेयर करें। तथा ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या वन डे एग्ज़ाम, कोई भी वन डे एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट जीके थे। ये बीपीएससी यूपीएससी के लेवल के आसपास क्वेश्चन भी थे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।